नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद, कानपुर, अशोकनगर। साथियों, यहाँ पे मैं आपके सामने एक ही मरीज के 2 एक्सरे लेकर के आया हूँ और इस मरीज को हमने जब 10वें महीने में एक्सरे किया था तब में और अब में क्या फ़र्क हुआ और जो हमने पाश्चात्य चिकित्सा की सिर्फ दवाइयाँ ली उससे क्या दिक्कतें आई, ये हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। अभी मैं इस एक्सरे को थोड़ा सा हटाता हूँ, पहले इस एक्सरे को देखिए आप ध्यान से, बेटा जूम करो। आप देखिए इस एक्सरे पे यहाँ पर प्रॉपर गैप दिख रहा है, थोड़ा सा ऑस्टियोफाइट्स यहाँ पे है, यहाँ पे गैप कम हुआ। यहीं पे लेफ्ट वाले नीज में जो है माउंटेन के पास में पेन था, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, टेंडन और लिगामेंट थोड़े से वीक थे, पेशेंट को पेन था। यहाँ पे यदि हम जो है पेशेंट को लाइफ स्टाइल बदलने की सलाह देते, नी ब्रेस पहनने की सलाह देते और आयुर्वेद में की जाने वाली जानुवस्ती की सलाह देते तो ये मरीज यहीं से ठीक हो जाता। परंतु हुआ क्या कि मरीज को जिस भी चिकित्सक ने देखा तो उसके पास जो भी उसकी विधा थी उसके अनुसार उसने उसको एक दर्द निवारक दवाई, चूँकि मरीज जो है पहले आता है वो डिमांड करता है कि उसको दर्द की दवाई चाहिए, है ना। उसने उसको एक दर्द निवारक दवाई, गैस की दवाई, मल्टीविटामिन्स ये दे दिए। अब इसको देने के बाद मरीज को लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं समझाया। मरीज यदि लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेगा तो उसका हाल क्या हो जाएगा, ये 10वें महीने पे अभी दोबारा एक्सरे कराया है। तो अब आप इस एक्सरे को देखिए, मैंने दोनों एक्सरे आपके अगल बगल लगा दिए हैं, अब आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये जो गैप था पहले मरीज को अच्छा खासा था वो डैमेज हो गया, पूरा का पूरा घुटना जो है अंदर धंस गया और यहाँ पे सिर्फ अगर ये पेशेंट नी ब्रेस पहन लेता तो भी मरीज को अच्छा सा घुटना रहता, परंतु केवल ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने में ही पूरा घुटना खत्म हो गया लगभग। अब डॉक्टर का काम है क्या, जवाब है कि आप सर्जरी करो, क्योंकि इसके अलावा वो सर्जरी के अलावा इसमें नहीं निकाल पाएंगे। आप दूसरा घुटना बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल फ्रेश आपको घुटना दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है कितना गैप था पहले और अब क्या हाल है। तो जानुवस्ती क्या करती है, जानुवस्ती दोनों घुटने के बीच में ग्रीसिंग का काम करती है और ग्रीसिंग के साथ साथ जो है जब हम नी ब्रेस पेशेंट को पहनाते हैं तो वो जो अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ होता है वो अलाइनमेंट ठीक होता है घुटने का, और अलाइनमेंट ठीक होने की वजह से पेशेंट के घुटने का दर्द कम हो जाता है 80 से 90% तक और मरीज ठीक रहता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मरीज को समझाएं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल बदले। अगर पेशेंट ओबेज है तो पेशेंट को बताना पड़ेगा वजन घटाओ, पेन किलर से काम नहीं चलेगा। तो और मरीज को भी ये समझना चाहिए कि अगर वजन का ज़्यादा है तो उसको वजन पे ध्यान देना पड़ेगा, तब तो घुटने का दर्द जाएगा। वजन पे ध्यान नहीं देगा तो घुटने का दर्द नहीं जाएगा। तो मरीजों से विशेष अपील है कि वो जब घुटने का इलाज कराते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सिर्फ एक गोली खाने से काम नहीं चलेगा, वजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।